अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ असद और आज की जो रेसिपी है वो कुछ आप कह लें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी कस्टर्ड के हवाले से, ट्रैफल के हवाले से। एक तो ट्रैफल की रेसिपी आप लोगों ने बहुत पूछी, उसके अलावा एक बेस्ट कस्टर्ड आपने पूछा कि आपने बहुत सारे लोगों ने कहा कि कस्टर्ड बनाते हैं तो उसमें लम्प्स आ जाते हैं, यानी कि फुटकियाँ आ जाती हैं। कुछ ने कहा वो जब हम उसको ठंडा करते हैं तो बहुत गाढ़ा हो जाता है और इस तरह की बहुत सारी और प्रॉब्लम्स थी। कुछ कह का था कि पतला रहता है। तो आज मैंने सोचा आप लोगों को एक बेस्ट कस्टर्ड बनाना सिखाया जाए और उसके साथ साथ उसकी टिप और ट्रिक्स बताएं कि किस तरह से आपकी उस कंसिस्टेंसी जो है वो सिमिलर रहेगी, एक जैसी रहेगी और फिर उससे हम बनाएंगे अपना जो है ट्राइफल। तो क्या करते हैं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी ट्राइफल की। सबसे पहले जनाब हमने फ्रूट्स को कट कर लेना है। उसमें हम सबसे पहले सेब को काट लेते हैं। सेब को आपने काट के बीज निकाल के बारीक बारीक थोड़े से स्लाइसेस कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे आम की जानिब। आम जो है उसको भी हमने स्लाइस कर लेना है। अच्छा, अब आपकी चॉइस है, कोई भी फ्रूट्स आप ले सकते हैं। उसके बाद हम ले लेंगे बनाना, और ये बनाना का बड़ा अच्छा मेरे पास एक टूल है, इससे बनाना आपके ख़राब नहीं होते जब ये हैंग हुए हुए होते हैं। और अब इसको भी हमने क्या कर लेना है, कट कर लेना है। तो बनाना भी हमने कट कर लिया और उसके साथ ही हम ले लेते हैं केक। केक को भी हमने क्या करना है, थोड़े छोटे पीसेस में कन्वर्ट करके रख लेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने कस्टर्ड की जानिब, और कस्टर्ड के लिए सबसे पहले हम लेते हैं दूध। दूध के साथ ही अब जब आप देखें कि दूध में थोड़ा सा समर यानी कि हल्का सा कोसा कुनकुना हो जाए, अब इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के साथ ही अब बारी है इसमें कस्टर्ड डालने की। टिप आज की ये है कि जब आपका दूध आपने गर्म होने रखा है, अगर तो दूध आपका कुनकुना है तो फिर उस स्टेज पर आपने उसमें कस्टर्ड ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ क्या होगा कि वो लम्प्स बन जाएंगे। जैसे जैसे वो पकेगा लम्प्स बन जाएंगे। तो जब आप देखें कि ये आप देख रहे हैं मेरे दूध में अब बॉयल आना शुरू हो गया है, जब अच्छे से खौलना शुरू हो जाए तो अब इसमें आपने चम्मच को हिलाते रहना है और साथ साथ कस्टर्ड को डालते रहना है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि एक साथ आप लोग कस्टर्ड डाल देते हैं और फिर चम्मच हिलाना शुरू करते हैं तो कस्टर्ड नीचे जाके लग जाता है और फुटकियाँ आ जाती हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। तो कस्टर्ड हमारे पास तैयार हो गया। अब बारी है इसको किस तरह से सेव करना है, ठंडा कैसे करना है। अमूमन हम क्या करते हैं, एक बाउल में निकाल के इसको फ्रिज में रख देते हैं और ये ठंडा करने के लिए इसके ऊपर बलाई आ जाती है। और फिर जब आप उस बलाई को मिक्स करते हैं तो वो फुटकियाँ जो लम्प्स हैं वो पूरे कस्टर्ड में बहुत बुरे से आपके मुंह में आते हैं। इसका तरीक़ेकार ये है कि जब आप देखें कि आपने बाउल में कस्टर्ड को कन्वर्ट कर दिया है, अब इसके ऊपर कोई भी ट्रांसपेरेंट अगर आपकी क्लीन फिल्म है तो वो ठीक है, अदरवाइज़ आप कुछ भी इसके ऊपर प्लास्टिक की थैली या कुछ भी इस तरह से इसके ऊपर रख दीजिए कि वो इस कस्टर्ड की सरफेस को टच करे। और उसके बाद अब आप इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और ये हमारे पास ठंडा होके आ चुका है। अब इसकी ये जो थैली है जो हमने क्लिन लगाई थी हटाते हैं, और इसके बाद आप ये देखिए ये बिल्कुल भी इसमें बलाई नहीं है, कोई फुटकियाँ नहीं हैं और ये बिल्कुल रनी है। अब बारी है इसमें क्रीम ऐड करने की। तो अब हमने क्रीम को फेंटना है और कस्टर्ड में डाल के खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और साथ ही कंडेंस्ड मिल्क जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगा। कंडेंस्ड मिल्क डाल के अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी जो है वो अब बरकरार रहेगी, ना पतला होगा ना पानी छोड़ेगा। ठीक है, और ये एक बेहतरीन क्रीमी कस्टर्ड हमारे पास हो गया तैयार। अब बारी आ जाती है इसको ट्राइफल में कन्वर्ट करने की। तो बाउल में सबसे पहले हम सेब डालते हैं। फ्रूट्स कोई जो हमने काटे हैं वो सब बारी बारी डालना शुरू कर दीजिए। उसके बाद केक डालेंगे, सारी चीज़ें ऐड कर दी। अब इसके ऊपर हम जेली डालते हैं। जेली मैंने 2 कलर की बना के रखी हुई है और 2 कोई भी फ्लेवर आप ले सकते हैं। अब जेली डालने के बाद अब बारी है कस्टर्ड डालने की। कस्टर्ड डालेंगे और उसके बाद अगेन यही पूरा प्रोसीजर फ्रूट्स डालने का हम अगेन करेंगे। फिर कस्टर्ड डालेंगे और ऊपर से प्रेजेंटेशन के लिए आप थोड़ी सी जेली और तमाम फ्रूट्स डाल के, केक डाल के इसको प्रेजेंट करें और इसको खूब अच्छे से चिल होने दीजिए। चिल जब हो जाएगा तो फिर आप अपने घर वालों के साथ, मेहमानों के साथ इसको सर्व कीजिए। मुझे उम्मीद है जब आप इस तरह से बनाएंगे ये कस्टर्ड भी बहुत मज़ेदार,
बचता ही नहीं है। और जो है रेसिपी आपसे सब पूछेंगे कि कौन से ब्रांड का कस्टर्ड है कि जो कि बहुत मज़ेदार है। सीक्रेट तो आपको पता है कि हमने इसमें क्या कुछ डाला है। तो चलिए जी, इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।